नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा और कहानी जैसी भी लगे लाइक और डिसलाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी माँ जिंदा रही मैंने कभी उनकी कदर ना की, उसे बहुत तकलीफ़ें दी। आज वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे हर वक्त उनकी याद आती है। सारी दुनिया मेरे लिए वीरान हो चुकी है। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी रहा हूँ। कभी स्कूल जाते हुए जिद करना, कभी खाना खाते हुए नखरे करना। मुझे ये खाना नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मुझे याद नहीं कि 8वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथों से खाना खाया या अपने हाथों से कपड़े पहने। यहाँ तक कि जूतों की डोरी भी मैं अपने माँ से ही बंधवाता था। मेरी माँ ही मेरे सारे नखरे देखती थी। मेरी सारी फैमिली में एक मेरी माँ ही थी, भाई बहन कोई नहीं था। बाप का सहारा तो बचपन में ही मेरे सिर से उठ गया था। 12वीं क्लास तक मेरी यही हालत रही। मेरे कपड़े, बिस्तर, स्कूल का बैग, किताबें सब इधर उधर बिखरी पड़ी रहती थी और मैं ऐसे ही रात में लेट कर सो जाता था। लेकिन सुबह उठते ही मैं देखता कि कमरा बिल्कुल साफ होता, मेरे कपड़े अलमारी में अच्छी तरह रखे होते और मेरा बैग भी खूंटी पर टंगा होता। मेरी माँ रोजाना मुझसे कहा करती थी कि बेटा, रात में दूध पीकर ही सोना, ऐसे मत सोना। लेकिन मैं उनकी एक ना सुनता और यूं ही सो जाता। लेकिन सुबह जब मैं जगता मुझे मुंह का स्वाद कुछ बदला नजर आता। माँ मुझे रात में ही दूध पिला दिया करती थी। रात में अगर कभी बारिश होने लगती तो मैं सुबह देखता कि मेरे ऊपर कोई मोटा कंबल पड़ा हुआ है ताकि मुझे सर्दी न लग सके। मुझे घर में हमेशा दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। एक उस सिलाई मशीन की खटखट की आवाज़ से जो अक्सर 12-12 घंटे तक चला करती थी, और दूसरा रोटी के किनारे पर अक्सर घी लगने से रह जाता था तो मैं गुस्से में रोटी छोड़कर बाहर चला जाता था। मुझे इन दो चीज़ों से हमेशा चिढ़ रही थी। मुझे जब भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती तो मैं घर आकर माँ से कह देता कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, और फिर क्या देखता कि जो सिलाई मशीन की आवाज़ अभी तक 12 घंटे तक आती थी वो बढ़कर 18 घंटे तक आने लगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्कूल में एडमिशन के लिए मास्टर जी ने मुझसे कहा था कि 1500 रुपये तुम्हारी एडमिशन फीस लगेगी। शाम को मैं घर वापस आया और अपनी माँ से कहा कि मुझे कल 1500 रुपये चाहिए, वरना स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। उसी रात 2 बजे मेरी आँख खुली तो घर के बरामदे में मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर बाहर गया तो क्या देखता हूँ कि मेरी माँ मोटे शीशों का चश्मा लगाए हुए बहुत देर से मशीन की सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही है और उनकी आंखों से आंसू भी बहे जा रहे हैं। माँ की ये हालत देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक काम कर रही हो? मेरी आवाज़ सुनकर माँ एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए मुझसे मुस्कुराकर कहने लगी, अरे बेटा, वो सामने वाले जो कोकिला आंटी है ना, उनके घर कल शादी है। उन्होंने कहा था अगर मैं उन्हें 2 सूट कल सीकर दे दूँ तो वो मुझे 1500 रुपये देंगी। लेकिन देखो ना, कम वक्त धागा सुई में जा ही नहीं रहा है। मैं बहुत देर से परेशान हूँ। माँ की ये हालत देखकर मैं उनसे जाकर लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम ज़रूर कर दूंगी। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि अब मुझे भी पढ़ाई करनी है, साथ साथ कोई काम करना चाहिए ताकि मैं भी अपनी माँ का सहारा बन सकूं। इधर मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने जब घर आकर अपनी माँ को नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और फिर चीनी के डब्बे से 20 रुपये निकालकर मुझे दिए और कहा, बेटा जाओ जल्दी से इन पैसों से मिठाई ले आओ, आज मैं
तुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। एक दिन मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम पड़ गया और मैं रात में बहुत थक गया। घर आकर मैं जूते पहनकर ही बिस्तर पर लेट गया और फिर मेरी आंखें लग गई। जब सुबह उठा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि रोजाना रात में जूते उतार दिए जाते थे, लेकिन आज मेरे पैरों से जूते नहीं उतरे थे। मैं किचन में गया तो देखा आज खाना भी नहीं बना हुआ था। माँ माँ को पुकारने लगा, माँ तुम कहाँ हो माँ, देखो आज मेरा टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों माँ का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं माँ के कमरे में गया तो देखा माँ आराम से बिस्तर पर सो रही है। मैं उसके पैरों को दबाकर उन्हें उठाने लगा, लेकिन माँ उठ नहीं रही थी। मैं उनके सर के पास गया और सर को दबाकर उठाने लगा। मैं बार बार उन्हें पुकार रहा था कि माँ जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है, रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था, मेरा टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी से उठो माँ। लेकिन पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज रात मेरी माँ उठने के लिए नहीं सोई थी, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं वहीं खड़ा चीख चीख कर रोने लगा। मेरी सारी दुनिया लुट चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था। माँ के बगैर वो घर मुझे काटने को दौड़ता था। इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने वो घर भी छोड़ दिया। आज मेरी माँ को मरे 3 साल हो चुके हैं। अब मुझे अपने कपड़े खुद धोना पड़ता है, खाना भी खुद बनाना पड़ता है। अगर रात को भूखे सो जाऊं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है कि बेटा भूखे क्यों सो गए। तो दोस्तों, यह थी एक माँ और बेटे की इमोशनल भरी दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी? कहते हैं वक्त रहते इंसान की कद्र कर लेनी चाहिए दोस्तों, ताकि बाद में पछतावा ना आए। तो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।